नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र राघव। आप आज हम लेकर आए हैं भारतीय संसद के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सारे 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम फर्स्ट से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की संघ की व्यवस्था होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है संसद के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारत के संसद के 2 सदन होते हैं। और वो 2 सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। आपको याद रखना है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का कौन सा सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? बताइए। या संसद के कौन से सदन को निम्न सदन कहते हैं? या संसद के कौन से सदन को जनता का सदन कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं? क्वेश्चन किस तरीके से भी बन सकता है। तो लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा के लिए लोकप्रिय सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? मैंने जो बताया था आपको, किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? लोकसभा को। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन है। ठीक है नहीं। और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन। तो लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन। और राज्यसभा स्थायी सदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? तो भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? तो भारतीय संसद बनी हुई होती है लोकसभा से। देखो, भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? तो भारतीय संसद होती है बनी हुई लोकसभा से, प्लस राज्यसभा से, और प्लस राष्ट्रपति। ठीक है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदन का अंग नहीं है? मतलब संसद का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था, संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो वो होती है राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। तो इसमें क्या है ऑप्शन में? उपराष्ट्रपति दे रखा है। तो यही जो है संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे, वीडियो का कंटेंट एंड क्वालिटी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें। राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है वीडियो से। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? देखो, आर्टिकल कौन से में ये बात कही है कि भारत के लिए एक सांसद होगी, और जो संसद जो होगी वो 3 लोगों से मिलकर बनेगी, जिसमें कि एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरी राष्ट्रपति से मिलकर उसका निर्माण होगा, और वो क्या कहलाएगी? भारतीय संसद। तो ये आर्टिकल कौन से में कहा गया है? ये आर्टिकल 79 में कहा गया है, यानी कि 79 में, अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब 3 कथन सत्य हैं और एक असत्य होगा। लोकसभा को
संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी बात सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन ये गलत है। राज्यसभा जो होती है एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होती है? स्थायी सदन होती है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? राज्यसभा जो है संसद का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी सदन होता है, ये ध्यान रखना है आपको, स्थायी सदन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। संसद का संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं। देखो संसद के निम्न सदन को क्या बोलते हैं, कौन सा है, और संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। तो निम्न सदन या लोगों का सदन या प्रतिनिधि का सदन या फिर लोकप्रिय सदन लोकसभा को बोलते हैं, और जबकि स्थायी सदन या उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद को कौन भंग कर सकता है, यानी कि कौन स्थगित कर सकता है संसद को? तो भारत का राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संसद के कितने सत्र होते हैं? देखो संसद के 3 सत्र होते हैं, और वो 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, ये सही है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र होते हैं। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? मतलब अधिकतम समय संसद के 2 सत्रों के बीच बुलाने हुए कितने समय का समय अंतराल दिया जा सकता है? तो वो दिया जा सकता है 6 महीने का। ठीक है नहीं, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनका सत्रावसान कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? देखो सांसदों, जो सांसद, संसद में जो सांसद होते हैं चुने जाते हैं, सांसद जो चुनकर आते हैं, तो उनका वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है। और संसद की कौन सी करती है? संसद करती है। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? मतलब एक वर्ष में कितनी बार जरूरी ही संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो वर्ष में 2 बार जरूरी होती है संसद की बैठक। ठीक है नहीं, वर्ष में 2 बार जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु को संसद का गठन कब हुआ था? त्रिशंकु संसद का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो वो हुआ था 1989 में है। 1989 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? जो पुरानी संसद थी, अब तो नई संसद का निर्माण हो गया। जो पुरानी संसद हुई थी, जो बन के तैयार हो गई थी 1927 में ही उसका उद्घाटन हुआ था। जो संसद थी पुरानी 1927 में। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? मतलब संसदीय प्रणाली में जब संसद की दोनों बैठक होती हैं और जब दोनों बैठकों के बीच में कार्रवाई की जाती है तो उसमें प्रश्नकाल भी होता है, शून्यकाल भी होता है, स्थगन प्रस्ताव भी होता है, कटौती प्रस्ताव भी होता है। लेकिन इन सब में कौन सी भारत की देन है? यानी कि एक शून्यकाल। शून्यकाल किस में है? भारत की देन है। ये भारत ने कहा भाई, जो बातचीत होती है सांसद के बीच में, जब बैठक बुलाई जाती है, सत्रावसान चल रहा होता है, तो उसमें एक प्रश्नकाल लाया गया, वो शून्यकाल लाया गया। शून्यकाल बोलते हैं उसे, जो भारत की देन है। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की एक साथ में बैठक कब होगी? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब लोकसभा और राज्यसभा में
मतभेद हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय को क्या कहते हैं? जैसे ही संसद की बैठक में शुरुआत होती है, शुरुआत होने के बाद सबसे पहला जो काल होता है उसे बोलते हैं प्रश्नकाल, यानी कि आप अपने प्रश्न सवाल जवाब कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं प्रश्नकाल। दोस्तों ये 23वां क्वेश्चन था हमारा। आपको यदि हमारी वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात ध्यान रखनी है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्य तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि कोई सांसद है और वो संसद को बिना बताए कितने दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसकी क्या होगी? सदस्यता रद्द की जाती है। तो वो कौन से दिन है? 60 दिनों तक यदि वो बिना बताए संसद में उपस्थित ना हो तो उसकी क्या होगी? सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में।